हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूला प्रूव करेंगे। इसमें हम समझेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से हैं। इसको हम अच्छे से प्रूव भी करेंगे और इसी से सॉल्व करके ये बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक फॉर्मूला हमारा पहला आता है कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। अगर मान लो मुझे साइन थीटा निकालना है तो अगर कॉसेक गिवन है तो ये 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना है और ये साइन गिवन है तो ये 1 साइन थीटा हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। अगेन अगर आपको कॉस थीटा निकालना है, अगर सेक गिवन है तो 1 सेक कर देना, आपको कॉस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आपको सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कॉस गिवन है तो इसको 1 कॉस थीटा कर देंगे। तीसरा आता हमारा टेन वाला, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। अगर मान लो मुझे टेन गिवन है, कॉट गिवन है, टेन की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। और अगर आपको कॉट थीटा निकालना है, टेन गिवन है तो 1 टेन थीटा। बाई चांस अगर आपको टेन और कॉट में कुछ गिवन नहीं है और गिवन दोनों निकालना है तो उस कंडीशन में एक और प्रॉपर्टी होती है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। मतलब मान लो अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, या अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो आप कॉस थीटा अपॉन में आपका साइन थीटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, थोड़ी बहुत आपको याद भी करनी पड़ेंगी। चलिए इसका एक और फॉर्मूला समझते हैं, ये पाइथागोरस वाला। अगली प्रॉपर्टी आपकी बच्चों को याद भी होगा या बच्चों ने काफ़ी याद भी करे होंगे, ये वाला। अगर नहीं याद है तो अच्छे से समझ लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है। अब बच्चे इसे याद कैसे करते हैं? बहुत बच्चों को याद नहीं होता तो अपना अपना ट्रिक लगाते हैं। कुछ बेकार बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो जैसे जैसे बच्चों के कॉन्सेप्ट याद होता है वैसे वैसे अपना याद कर लेते हैं। बट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल काफ़ी अच्छा मतलब ईजी है और बहुत ऐसे भी याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे करके भी अपना अपना लॉजिक लगा के याद करते हैं। तो आपको जैसे भी लॉजिक लगता है, मुझे तो बेस्ट लगा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और इजी वे भी है, बट आपका नज़रिया है कैसे आपको याद करना है, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। चलिए अब इसमें क्या 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 है, और ये आपको ये प्रॉपर्टी मतलब ये आपको याद होना चाहिए। आपका राइट ट्रायंगल है और इसमें अगर मान लीजिए इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका P टेंस टू परपेंडिकुलर, B टेंस टू बेस और P टेंस टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये आपका बेस है। ठीक है, तो ये है क्या, किस लिए याद करना है हमें, समझाता हूँ आप लोगों को। अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक, दो गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से मदद से निकाल सकते हो आप लोग, पाइथागोरस फॉर्मूला से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बेस का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। इसके फॉर्मूले से आप तीनों में से कोई भी गिवन ना हो, दो गिवन हो तो तीसरा इजीली आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से आगे पीछे करके। अगर मान लो P निकालना तो B इधर प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर आपको P निकालना है तो मतलब ऐसे आप आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि इसमें क्या यूज़ है, तो मैं बताना चाहता हूँ आप कैसे याद कर सकते हो। सोना चांदी तौलो, और ये कार स्कूटर कार, सोना चांदी तौलो कार स्कूटर कार। ठीक है, ये सोना क्या है तो साइन है, ये कॉस है और टेन है, ये कॉसेक है, सेक है और ये आपका कॉट है। देखो सीरियल वाइज, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और ये आपका कॉट, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका एस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है B अपॉन एच। देखो P अपॉन एच, B अपॉन एच, और ये होगा हमारे पास आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P अपॉन B। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब नीचे क्या है, कॉसेक सेक कॉट। तो ये क्या हमारे पास आपका कॉसेक थीटा सेक थीटा और ये अगेन कॉट थीटा। तो रिवर्स होता है इसका, क्या होता है रिवर्स, जैसे कॉसेक का एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन एच। अगर आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो देखना, अगर मैं यहाँ पे अगर P अपॉन एच रखूँ तो ऐसे रूल करूँगा तो वही एच अपॉन पी हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से भी आप कर सकते हैं। तो उसका उल्टा होता है हमारा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, ये हो जाएगा एच अपॉन
बी, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसकी मदद से आप नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो एंगल निकाल सकते हो, जो बोलेगा वो चीज़ आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये मतलब ट्रिगो में बहुत हेल्प करता है, तो आपकी काफ़ी एक्सरसाइज में मतलब हेल्प करेगा। तो ये कुछ आपको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझेंगे हम बेस के बेसिक फॉर्मूला। अब बेसिक फॉर्मूला में पहला आता हमारा आपका कौन सा, पहला आता हमारा आपका साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये पहली प्रॉपर्टी आती है। इससे आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक तो पहला ये खुद ही, दूसरा हमारा आपका साइन थीटा अगर निकालना हो तो ये 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर गिवन, कॉस गिवन तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कर देना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये साइन स्क्वायर इक्वल्स टू पहली प्रॉपर्टी, मतलब दूसरी है। और फिर मान लो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बात आती है कि कैसे इसको प्रूव करें। ठीक है, अगेन इसमें आता है दूसरा वाला। तो दूसरा क्या था हमारे पास आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये इसके भी 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। एक तो खुद ये, और दूसरा हमारा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये तो आप खुद ही कर समझ सकते हो, बस प्लस इक्वल्स टू आपका 1। अगर मान लो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी आती है हमारी कौन सी, आपकी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। डन। इससे भी 3 बन सकते हैं, तो खुद ये, और दूसरा हमारा आपका ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब इसको हम प्रूव करते हैं, पहला फर्स्ट वाला। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, इक्वल्स टू में क्या दोनों के 1 और बीच में क्या हमारा प्लस। तो पहली प्रॉपर्टी आपको ये तो ये अपना पाइथागोरस फॉर्मूला याद है, ही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब हमें इन दोनों की प्लस के मतलब ये दोनों प्लस ऑलरेडी है बीच में, और यहाँ इक्वल्स टू बनाना चाहिए। तो हम क्या करें कि इसी से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको ये फॉर्मूला ये वाला भी याद होना चाहिए, ये वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये बहुत काम आएगा, जो भी हमने प्रीवियस उसमें देखा था वीडियो में। तो ये हो जाएगा हमारा आपका सोना चांदी तौलो, और ये कार स्कूटर कार। एस मतलब साइन कॉट, सॉरी साइन कॉसेक टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर बाय बोथ साइड, बाय बोथ साइड। ठीक है, अगर मैं इसी से बोथ साइड डिवाइड करता हूँ, इसी स्क्वायर अपॉन में आपका ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन में आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में आपका ए सी स्क्वायर। अब देखो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। तो 1 सबको पता है स्क्वायर सेम होगा, तो नॉर्मली हमारा क्या होगा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में आपका ए सी का होल का स्क्वायर, और ये आपका बी सी अपॉन में ए सी का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना आप लोग को कि ए बी और ए सी क्या है। तो ए बी हमारा क्या है, देखो यहाँ पे, तो ए बी इन द सेंस बेस, ए बी हमारा क्या है बेस, और ए सी हाइपोटेन्यूज। तो हो जाएगा हमारे पास आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का होल का स्क्वायर। तो सबको पता है कि देखो ये आपका पी अपॉन एच किसका होता है, साइन का। तो मैं सॉरी पी अपॉन बी, सॉरी दिस इज अ बी नॉट पी। ठीक है, तो बी अपॉन एच किसका होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा का, कॉस स्क्वायर थ्री यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस पी अपॉन एच किसका होता है साइन का। तो ये जाएगा साइन, और यहाँ स्क्वायर तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। देखिए पहली हमारी यही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दोनों आगे पीछे कर लो कि दोनों तो प्लस ही है ना, तो दोनों सेम ही होता है आपका। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखो, कि ये 2 +
5 लिखो या 5+2 लिखो, बात एक ही होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। दूसरी देखते हैं। दूसरी, अब देखिए जैसे हमने किससे किया था अपने, इससे हमने अभी AC से किया था, अब AB से करेंगे और फिर BC से। तो अब किससे करते हैं, AB का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर, और ये आपका BC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर। तो देखो इससे कट गया हमारा, ठीक है। अब EC क्या है, अब देखो पता है स्क्वायर होल का स्क्वायर होता है, तो AC क्या है देखो यहाँ पे, तो AC हमारा H है अपॉन में AB B है, इसका होल का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पे स्क्वायर तो हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी बताइए आप लोगों को, A अपॉन B होल की पावर M है, तो इसे हम A की पावर M और ये आपका B की पावर M लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ से रिवर्स भी तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये कर रखा है हमने। अगेन ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस BC क्या है, तो BC हमारा P है परपेंडिकुलर, और AB क्या है हमारा, तो AB हमारा बेस है, क्या है, बेस का होल का स्क्वायर। अब बात आती है कि H अपन B क्या होता है, तो H अपन B होता है हमारा सेक, क्या होता है, सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस P अपन B, तो P अपन B क्या होता है 10, क्या होता है हमारा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इससे क्या हो गई, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब तीसरी के लिए आपको देखिए, जैसे पहले के लिए मैंने AC से डिवाइड किया, दूसरे के लिए BC से, और तीसरे के लिए हमने पहले के लिए AC स्क्वायर से, दूसरे के लिए AB से, और तीसरे के लिए BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो जाएंगे। काफ़ी ईजी है, बहुत ज़्यादा। डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर बाय बोथ साइड। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ, AC का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर। तो देखिए कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। AC और BC, तो AC हमारा क्या देखो, AC इन दिस इज हाइपोटेनस, और BC क्या हमारा आपका, तो BC हमारा परपेंडिकुलर है, और इस पर होल का स्क्वायर हम कर सकते हैं ऐसे। अगेन AB हमारा क्या है, तो बेस है, और BC क्या है हमारा, तो परपेंडिकुलर है, इसका होल का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए H अपॉन P क्या है आपका, एक कॉसेक है, क्या है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब B अपॉन P क्या है हमारा, कॉट है, क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपको इसके बेसिक 3 फॉर्मूले कैसे आते हैं ये करवा दिए, क्योंकि आपको ये 12th तक इजी मतलब काम आते ही आते हैं, तो ये आपको अच्छे से होना चाहिए। चलिए अब टिगो का हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। तो ये साइन की 2 प्रॉपर्टी होती है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कॉस की 4 प्रॉपर्टी होती है, कॉस थीटा की 4 प्रॉपर्टी हमारी होती है। पहली होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी होती है, अब देखो आपको जो मैंने ये फॉर्मूले प्रूव कराए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी आपको बहुत इजी हो जाएगा आपका, उसके 3 मैंने बताया था, उससे 3 फॉर्मूले बनेंगे। तो अब क्या करना, आपको साइन को चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस का थीटा, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 कॉस का थीटा हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा। एक बार हमने क्या किया, साइन को चेंज किया, एक बार कॉस को चेंज करेंगे, तो ये 2 फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 2 कॉस का थीटा माइनस 1। इसको मैं प्रूव करके भी समझाऊंगा आप लोगों को, बट आप देख लीजिए कि आगे प्रॉपर्टी है। फिर कॉस थीटा की प्रॉपर्टी होती है आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की 10 में प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर बात आती है tan थीटा की, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये देखो इससे ये कट जाएगा, तो ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारे इसका tan थीटा की प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद आती है हमारी साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, और tan का भी होता है। देखिए इसको कैसे याद किया जा सकता है, 3 के बाद 4 आता है, अब बीच में माइनस लगा देना, साइन किया तो साइन लगा देना, और 4 के साथ क्यूब लगा देना, और इसमें उल्टा होता है, 4 पहले ले देना 3 इधर,
और कॉस में कॉस लगा देना, 4 के साथ क्यूब लगा देना। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है। चलिए इसके फॉर्मूले को प्रूव करते हैं सिर्फ 2 फॉर्मूलों से। अब 2 फॉर्मूले हैं कौन कौन से, तो ये देख लीजिए आप लोग। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है आपकी, ये वाली साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होते हैं आपके, साइन एक्स। बस ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए साइन और कॉस के। आप आसानी से खुद ही सारे फॉर्मूले बना सकते हो। कौन कौन से, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है, इसकी बिहार पे आप सारे फॉर्मूले कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, रिप्लेस वाई बाय एक्स, रिप्लेस करते हैं हम वाई बाय एक्स, वाई की जगह एक्स को रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका साइन एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका साइन एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बोले टू थीटा बोले, बात एक ही होती है। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान देना 2 इंटू 4 बोलो या 4 इंटू 2 बोलो, आना वही है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, पहली वाली। ठीक है, ये देखो पहली वाली हमारी फॉर्मूले प्रूव हो गए। अगेन अब दूसरी करने के लिए पहले को लेना पड़ेगा आपको। तो ये आपका साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डन। अब बात आती है कि इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब 1 तो किसी का अपॉन में लिख तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन 2x इक्वल्स टू आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी भी प्रूव करी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कॉस हमने इसलिए लिया है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डिवाइड तो हमें कॉस को ही करना है, क्योंकि हमें आंसर 10 में आना चाहिए। तो इसके लिए क्या, कॉस को डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर एक्स बाय नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर हमने किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड होल के अपॉन में अगेन कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने नोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। तो देखिएगा कि एक यहाँ 2 कॉस 2 है, कॉस की पावर 2 है, और यहाँ सिंगल 1, तो ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, नीचे वाले को सेपरेट करोगे तो ये इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा, है ना। जैसे मान लो अगर आपका x प्लस वाई अपॉन में 5 है, तो ये x/5 आएगा प्लस आपका y/5 आएगा, दोनों के अपॉन में आता है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 2 साइन अपॉन में कॉस क्या होगा, tan थीटा होता है। तो 2 tan x, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है, 2 tan x। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 10, और दोनों पे स्क्वायर, तो इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारी 2 फॉर्मूले प्रूव हो गए साइन 2x का। ठीक है, तो हमारी ये दूसरा फॉर्मूला ही प्रूव हो गया। तो मतलब आप ऐसे ही बना सकते हैं सारे फॉर्मूले, बहुत इजी वे में, इतना टफ नहीं है। तो हमने सिर्फ ये पहले ही प्रॉपर्टी की मदद से साइन के सारे फॉर्मूले प्रूव कर दिए, A to Z फॉर्मूले प्रूव कर दिए हमने। ठीक है, तो आप ऐसे ही आप इसका भी प्रूव कर सकते हो। और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 थीटा इंटू आपका साइन 3 थीटा को, 2 इंटू एक्स में अभी प्रूफ सारा कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया। अब चलते हैं कॉस 2 थीटा की सारी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे।
कॉस को प्रूव करने के लिए वैसे कॉस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आप लोगों को, कॉस एक्स प्लस वाई। अब कॉस एक्स प्लस वाई की प्रॉपर्टी होती है हमारी आपकी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। डन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, बट हमें प्लस वाली चाहिए, ये वाली हमें प्लस वाली प्रॉपर्टी चाहिए। अब अगेन हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस y बाय एक्स, y बाय एक्स, y की जगह x को रिप्लेस करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास आपका cos x प्लस एक्स इक्वल्स टू cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x, तो हो जाएगा हमारा cos 2x इक्वल्स टू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो देखेंगे हमारी पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई है, कुछ खास था ही नहीं इसमें पहली वाली में। अब पहली के लोग लेके हम सारी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, फर्स्ट को लेके हम सारी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। डन। अब चलते दूसरी प्रॉपर्टी पे, इन द सेंस ये वाला, तो cos 2x इक्वल्स टू पहली प्रॉपर्टी दोबारा लिख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। डन। अब देखिए इसमें से आपको ये प्रॉपर्टी मैंने पहले समझाई भी थी आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मान लो मुझे रिप्लेस करना है किसको, साइन को, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस को ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ए प्लस में और ए प्लस में कुछ नहीं तो 1 तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये भी यहाँ पे कॉस 2x की प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, है ना। तो ये भी हमारी cos 2x की प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो हमारा सेकंड भी हो गया इसका cos 2 का। अब थर्ड चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे साइन को रिप्लेस किया था, अगेन हम किसको रिप्लेस करेंगे, cos को, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अगेन दोबारा हम पहली प्रॉपर्टी को लेते हैं, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब जैसे हमने इसको रिप्लेस किया था, किसको रिप्लेस किया था, साइन को, अब कॉस को रिप्लेस करते हैं, तो सबको ये प्रॉपर्टी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब जैसे साइन को रिप्लेस किया था, अब कॉस को रिप्लेस करेंगे, तो कॉस 2x इक्वल्स टू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सबको पता माइनस वन क्या रहेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये cos 2x की हमारी तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। मतलब काफ़ी इजी है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रूव करके भी बताया आप लोगों को। तो अगर नहीं याद है आप लोगों को तो एक बार जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी क्या कर रखे हैं, प्रूव करके काफ़ी अच्छे से समझा रखे हैं। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब बात आती है कौन सी, चौथी की, 10। देखो, हाँ चलते हैं चौथे पे। तो इसके लिए आपको पहली प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है। तो पहले क्या थी हमारे cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है cos स्क्वायर एक्स से, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आपका डिवाइडिंग cos स्क्वायर एक्स बाय नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका cos 2x इक्वल्स टू
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड होल के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन सॉरी, अभी नहीं डिवाइड करना आप लोगों को। 1 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लिखने के बाद cos 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना, कि 1 की वैल्यू की जगह हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो मान लो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो 1 की जगह हम यहाँ भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, तो वही हमने रिप्लेस किया है। अब आपको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर एक्स बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड होल के अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। अब करना क्या, आपको सेपरेट करना है, सेपरेट इन द सेंस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। अब दिख रहा होगा कि आपको इससे कट रहा है आपका 1, अगेन ये कट रहा है 1, तो ये 1 माइनस साइन अपॉन में cos क्या होता है 10 स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ये 1 बीच में प्लस है, प्लस साइन अपॉन में cos क्या होता है 10, ठीक है। तो ऐसे हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इस भी पे आप लोग सारी प्रॉपर्टी खुद ही बहुत इजी वे में कर सकते हो। 10 देखिए, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में cos, साइन अपॉन cos, तो ये देखो इससे ये कट जाएगा, तो इसके अपॉन ये बच जाएगा, तो हमारा 10 की प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। और सारी प्रॉपर्टी पर आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता नीचे वाली प्रॉपर्टी भी, तो मैं आपको दोबारा इसको अच्छे से एक और वीडियो बनाऊंगा। जो भी डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। थैंक यू। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar.